लक्ष्य की प्राप्ति करनी हो तो अपनी योजना गुप्त रखो। चाणक्य नीति। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने मानव जीवन की सफलता के लिए अनेक ऐसी नीतियां बताई हैं जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी हजारों वर्ष पहले थीं। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण नीति है, यदि लक्ष्य की प्राप्ति करनी हो तो अपनी योजना गुप्त रखो। यह एक साधारण वाक्य नहीं, बल्कि सफलता का ऐसा सूत्र है जिसने इतिहास के अनेक महान व्यक्तियों को सफलता के शिखर तक पहुंचाया है। संसार में अधिकांश लोग इसलिए असफल नहीं होते कि उनमें क्षमता की कमी होती है, बल्कि इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे अपनी योजनाओं को समय से पहले दूसरों के सामने प्रकट कर देते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने सपनों, लक्ष्यों और योजनाओं की चर्चा हर किसी से करने लगता है, तब उसकी ऊर्जा बिखरने लगती है। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, कुछ लोग उसे हतोत्साहित करते हैं और कुछ लोग उसकी राह में बाधाएं खड़ी करने लगते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जिस बीज को वृक्ष बनना है उसे पहले मिट्टी के भीतर छिपकर बढ़ना पड़ता है। यदि बीज अंकुर बनने से पहले ही बाहर आ जाए तो वह नष्ट हो सकता है। ठीक उसी प्रकार किसी भी लक्ष्य को पूरा करने से पहले उसे गुप्त रखना आवश्यक है। योजना को गुप्त रखने का महत्व, हर बड़ा कार्य पहले एक विचार के रूप में जन्म लेता है। जब तक वह विचार मजबूत न हो जाए तब तक उसे सुरक्षित रखना चाहिए। मान लीजिए आपने कोई बड़ा व्यवसाय शुरू करने का निर्णय लिया। यदि आप शुरुआत में ही सबको बताने लगें कि आप क्या करने वाले हैं, तो संभव है कि कई लोग आपको डराने लगें। यह काम बहुत कठिन है, तुमसे नहीं होगा। पहले भी कई लोग असफल हो चुके हैं। ऐसी बातें धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को कमजोर करने लगती हैं। इसके विपरीत यदि आप चुपचाप अपने काम पर ध्यान दें और सफलता प्राप्त करने के बाद लोगों को परिणाम दिखाएं, तो वही लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। सफल व्यक्ति अपने सपनों का शोर नहीं मचाते, बल्कि अपनी उपलब्धियों को बोलने देते हैं। अधिक बोलना सफलता का शत्रु है। आज के समय में लोग अपने हर छोटे बड़े लक्ष्य को दुनिया के सामने घोषित कर देते हैं। कोई कहता है मैं करोड़पति बनने वाला हूं, कोई कहता है मैं बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, कोई कहता है मैं यह करूंगा, मैं वह करूंगा। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि जो लोग सबसे अधिक घोषणा करते हैं वही सबसे कम परिणाम देते हैं। क्यों? क्योंकि बोलने से उन्हें ऐसा महसूस होने लगता है कि उन्होंने आधा काम पूरा कर लिया है। उनका मन संतुष्ट हो जाता है और मेहनत की तीव्रता कम हो जाती है। यही कारण है कि चाणक्य ने कहा, कार्य सिद्ध होने तक उसे गुप्त रखना चाहिए। दुनिया में हर व्यक्ति आपका शुभ चिंतक नहीं होता। यह जीवन का कठोर सत्य है। हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका हितैषी नहीं होता। हर प्रशंसा करने वाला व्यक्ति आपके लिए अच्छा नहीं सोचता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी प्रगति देखकर प्रसन्न होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें आपकी सफलता से ईर्ष्या होती है। जब आप अपनी योजनाएं सबको बताते हैं तो अनजाने में आप अपने विरोधियों को भी अपनी रणनीति बता देते हैं। युद्ध में कोई भी सेनापति अपनी पूरी योजना शत्रु को नहीं बताता। यदि वह ऐसा करे तो पराजय निश्चित है। जीवन भी एक युद्ध है और आपका लक्ष्य आपकी विजय है। इसीलिए अपनी रणनीति को तब तक सुरक्षित रखें जब तक सफलता आपके हाथ में न आ जाए। चाणक्य का जीवन और गुप्त योजना की शक्ति। आचार्य चाणक्य स्वयं इस नीति के सबसे बड़े उदाहरण थे। जब उन्होंने नंद वंश को समाप्त कर चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने का संकल्प लिया, तब उन्होंने अपनी योजना का प्रचार नहीं किया। उन्होंने वर्षों तक तैयारी की, लोगों को प्रशिक्षित किया, रणनीतियां बनाई, सही समय का इंतजार किया और जब समय आया तो उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर दिखाया। यदि चाणक्य हर जगह अपनी योजना बताते फिरते तो संभवतः उनके विरोधी उन्हें रोक देते। उनकी सफलता का एक बड़ा कारण उनकी गोपनीयता थी। मौन की शक्ति को समझो। मौन केवल बोलना बंद करना नहीं है, मौन एक शक्ति है। जब व्यक्ति कम बोलता है तो उसकी ऊर्जा बचती है, उसका मन अधिक केंद्रित रहता है, उसकी योजनाएं सुरक्षित रहती हैं और उसका आत्मविश्वास मजबूत होता है। जो लोग हर समय अपनी योजनाओं की चर्चा करते रहते हैं, उनका ध्यान लक्ष्य से हटकर लोगों की प्रतिक्रियाओं पर केंद्रित हो जाता है। लेकिन जो लोग मौन रहते हैं, वे अपने लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित रहते हैं।
सफल लोग परिणाम दिखाते हैं, बहाने नहीं। दुनिया परिणामों को याद रखती है, घोषणाओं को नहीं। किसी को यह याद नहीं रहता कि आपने कितनी बार कहा था कि आप सफल होंगे। लोग केवल यह देखते हैं कि आप वास्तव में सफल हुए या नहीं। इसलिए अपने सपनों की घोषणा करने के बजाय उन पर काम करना शुरू कीजिए। जब परिणाम आएंगे तब आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होगी। आपकी सफलता स्वयं आपकी कहानी बताएगी। गुप्त योजना और आत्मविश्वास का संबंध। जब आप अपनी योजना अपने तक सीमित रखते हैं तो आपका ध्यान केवल कार्य पर रहता है, लेकिन जब आप उसे सबको बता देते हैं तो आप लोगों की राय के गुलाम बन जाते हैं। कोई आपकी प्रशंसा करेगा तो आप खुश होंगे, कोई आलोचना करेगा तो आप दुखी होंगे। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास दूसरों की राय पर निर्भर होने लगेगा। सच्चा आत्मविश्वास तब आता है जब व्यक्ति अपने लक्ष्य को स्वयं जानता है और शांत रहकर उस दिशा में कार्य करता है। प्रकृति से सीख। प्रकृति हमें हर दिन यह शिक्षा देती है। सूर्य उगने से पहले शोर नहीं मचाता, फूल खिलने से पहले घोषणा नहीं करते, नदी बहने से पहले अनुमति नहीं मांगती, वृक्ष फल आने से पहले प्रचार नहीं करता। वे चुपचाप अपना कार्य करते हैं और समय आने पर परिणाम दुनिया के सामने होता है। मनुष्य को भी यही सीख अपनानी चाहिए। कब योजना साझा करनी चाहिए? इसका अर्थ यह नहीं कि आप किसी से सलाह ही न लें। यदि कोई व्यक्ति अनुभवी है, आपका मार्गदर्शक है, आपका शुभ चिंतक है, तो उसे सलाह लेना बुद्धिमानी है, लेकिन अपनी योजना हर किसी को बताना मूर्खता है। चाणक्य कहते हैं कि ज्ञानवान व्यक्ति वही है जो सही व्यक्ति और सही समय का चुनाव करना जानता है। जीवन बदलने वाला संदेश। यदि आप विद्यार्थी हैं तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और परिणाम आने तक शांत रहें। यदि आप व्यवसायी हैं तो अपनी रणनीतियों को सुरक्षित रखें। यदि आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो अपने प्रयासों को निरंतर जारी रखें। यदि आप जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो अपने कार्य को अपनी आवाज से अधिक शक्तिशाली बनने दें। याद रखिए, सपनों की रक्षा मौन करता है और सफलता उन्हें वास्तविकता में बदल देती है। दोस्तों, जीवन में हर व्यक्ति कोई न कोई लक्ष्य लेकर चलता है। कोई धनवान बनना चाहता है, कोई बड़ा व्यवसाय खड़ा करना चाहता है, कोई प्रशासनिक अधिकारी बनने का सपना देखता है, तो कोई अपने परिवार को सुखी और समृद्ध बनाना चाहता है। लेकिन इन सभी सफल लोगों में एक समान गुण होता है। वे अपने लक्ष्य के लिए मेहनत तो करते हैं, परंतु अपनी पूरी योजना दुनिया के सामने नहीं रखते। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार एक योद्धा युद्ध से पहले अपनी रणनीति को गुप्त रखता है, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक अपनी योजनाओं को सीमित लोगों तक ही रखता है। क्योंकि संसार में हर व्यक्ति आपकी सफलता देखकर खुश हो, यह आवश्यक नहीं है। बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो आपके सपनों का मजाक उड़ाएंगे। वे कहेंगे कि यह काम तुम्हारे बस का नहीं है। वे तुम्हें असफलताओं का डर दिखाएंगे। धीरे धीरे उनकी बातें आपके मन में संदेह पैदा कर देंगी और यही संदेह आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगा। यही कारण है कि चाणक्य बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले उसकी चर्चा कम और तैयारी अधिक करनी चाहिए। सफलता शोर से नहीं, तैयारी से मिलती है। आज का युग दिखावे का युग बनता जा रहा है। लोग अपने काम से ज्यादा उसकी घोषणा करने में विश्वास रखने लगे हैं। कई लोग नया व्यवसाय शुरू करने से पहले ही सोशल मीडिया पर उसकी चर्चा करने लगते हैं। कुछ लोग परीक्षा की तैयारी शुरू करने से पहले ही सबको बता देते हैं कि वे कौन सी बड़ी परीक्षा पास करने वाले हैं। कुछ लोग अपने सपनों के बारे में इतनी बातें करते हैं कि उनके पास काम करने के लिए समय ही नहीं बचता। लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता कभी शोर मचाने वालों के पास नहीं जाती। सफलता उन लोगों के पास जाती है जो चुपचाप संघर्ष करते हैं, कठिनाइयों को सहते हैं, रातों को जागते हैं और अपने लक्ष्य पर लगातार काम करते रहते हैं। दुनिया ने हमेशा परिणामों को सम्मान दिया है, इरादों को नहीं। आपने क्या करने की सोची थी, ये कोई याद नहीं रखता। आपने क्या करके दिखाया, ये पूरी दुनिया याद रखती है। जब योजना सबको पता चल जाती है, कल्पना कीजिए कि आपने एक बड़ा लक्ष्य तय किया है। आप उत्साह में आकर अपने मित्रों, रिश्तेदारों
और परिचितों को इसके बारे में बताना शुरू कर देते हैं। अब दो बातें होंगी। पहली, कुछ लोग आपको हतोत्साहित करेंगे। दूसरी, कुछ लोग आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी करने लगेंगे, क्योंकि दुनिया में प्रतियोगिता बहुत है। हर व्यक्ति नहीं चाहता कि आप उससे आगे निकल जाएं। कुछ लोग आपकी सफलता को अपनी हार समझ लेते हैं, इसलिए समझदार व्यक्ति अपनी मंजिल के बारे में कम बोलता है और अपने कदमों को मजबूत बनाने में अधिक समय लगाता है। अधूरी सफलता का उत्सव मत मनाओ। बहुत से लोग गलती यह करते हैं कि जैसे ही उन्हें थोड़ा सा अवसर दिखाई देता है, वे जश्न मनाने लगते हैं। अभी काम शुरू भी नहीं हुआ होता और वे सफलता की कल्पनाओं में खो जाते हैं। लेकिन याद रखिए, जब तक लक्ष्य पूरी तरह प्राप्त न हो जाए, तब तक किसी भी उपलब्धि को अंतिम जीत नहीं मानना चाहिए, क्योंकि कई बार सफलता के सबसे करीब पहुंचकर भी लोग हार जाते हैं। इसलिए अपने मन को शांत रखें, अपने कदमों को मजबूत रखें और तब तक आगे बढ़ते रहें जब तक मंजिल आपके सामने खड़ी न हो जाए। मौन व्यक्ति की शक्ति को लोग देर से समझते हैं। आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत अधिक बोलते हैं, लोग उन्हें जल्दी पहचान लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति कम बोलता है, लोग उसके बारे में अधिक नहीं जान पाते। ऐसा व्यक्ति अपनी ऊर्जा बचाकर रखता है। वह अपने समय का उपयोग सोचने, सीखने और काम करने में करता है। जब उसकी सफलता सामने आती है, तब लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वे कहते हैं, हमें तो पता ही नहीं था कि यह इतना बड़ा काम कर रहा था। यही मौन की शक्ति है। मौन व्यक्ति अपनी सफलता से लोगों को उत्तर देता है। गुप्त तैयारी का सबसे बड़ा लाभ, जब आपकी योजना केवल आपके पास होती है, तब आप बिना किसी दबाव के काम कर सकते हैं। आपको किसी को जवाब नहीं देना पड़ता। आपको यह नहीं सोचना पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। आप पूरी तरह अपने लक्ष्य पर केंद्रित रह सकते हैं। लेकिन जब पूरी दुनिया को आपकी योजना पता होती है, तब आप लोगों की अपेक्षाओं के बोझ तले दबने लगते हैं। यही बोझ कई बार व्यक्ति को लक्ष्य से भटका देता है। चाणक्य का सिद्धांत, पहले शक्ति बढ़ाओ, फिर घोषणा करो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति पहले अपनी शक्ति बढ़ाता है। वह ज्ञान अर्जित करता है, वह संसाधन जुटाता है, वह अनुभव प्राप्त करता है, और जब वह पूरी तरह तैयार हो जाता है, तब दुनिया उसके कार्यों को देखती है। शेर जंगल में घूम घूम कर यह घोषणा नहीं करता कि वह शक्तिशाली है। उसकी शक्ति उसके व्यवहार और उसके परिणामों से दिखाई देती है। उसी प्रकार व्यक्ति को भी अपनी क्षमता का प्रदर्शन शब्दों से नहीं, कर्मों से करना चाहिए। धैर्य सफलता का अनिवार्य साथी है। जो लोग अपनी योजनाओं को गुप्त रखते हैं, उनमें धैर्य भी अधिक होता है। वे जानते हैं कि हर बड़ी उपलब्धि समय मांगती है। एक बीज को वृक्ष बनने में वर्षों लग जाते हैं। एक नदी को समुद्र तक पहुंचने में लंबी यात्रा करनी पड़ती है। एक विद्यार्थी को विद्वान बनने में वर्षों का अध्ययन करना पड़ता है। इसी प्रकार जीवन के बड़े लक्ष्य भी समय लेते हैं। यदि आप बीच रास्ते में ही अपनी अधीरता दिखाने लगेंगे, तो आपकी ऊर्जा कमजोर पड़ जाएगी। धैर्य रखिए, समय आने पर आपकी मेहनत अवश्य फल देगी। सफलता से पहले संघर्ष छिपा रहता है। हर सफल व्यक्ति की कहानी में वर्षों का संघर्ष छिपा होता है। लोग केवल उसकी सफलता देखते हैं। वे उसके त्याग, उसकी मेहनत, उसकी असफलताएं और उसके अकेलेपन को नहीं देख पाते, क्योंकि सफल व्यक्ति इन बातों का प्रचार नहीं करता। वह चुपचाप अपने संघर्षों को सहता है और आगे बढ़ता रहता है। यही कारण है कि जब सफलता मिलती है, तो लोग उसे अचानक मिली सफलता समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में वह सफलता वर्षों की गुप्त तैयारी का परिणाम होती है। अपने सपनों को सुरक्षित रखो। हर सपना एक नाजुक पौधे की तरह होता है। यदि शुरुआत में ही उसे तेज हवाओं के सामने छोड़ दिया जाए, तो वह टूट सकता है, लेकिन यदि उसे सुरक्षा और समय दिया जाए, तो वही पौधा एक विशाल वृक्ष बन सकता है। इसी प्रकार अपने सपनों को भी अनावश्यक चर्चाओं से बचाइए। हर किसी के सामने अपनी योजनाओं का खुलासा मत कीजिए। उन्हें अपने भीतर मजबूत होने दीजिए। जब आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी, तब कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं पाएगी। अंतिम प्रेरणादायक संदेश दोस्तों, यदि आप सचमुच अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो आज से एक आदत विकसित कीजिए। कम बोलिए, ज्यादा काम कीजिए। कम घोषणा कीजिए, ज्यादा तैयारी कीजिए। कम दिखाइए, ज्यादा सीखिए। कम शिकायत कीजिए, ज्यादा संघर्ष कीजिए।
याद रखिए, लक्ष्य की ओर बढ़ते कदमों की आवाज कम होनी चाहिए, लेकिन सफलता की गूंज इतनी बड़ी हो कि पूरी दुनिया उसे सुन सके। आचार्य चाणक्य की यह नीति केवल एक सलाह नहीं, बल्कि सफलता का अचूक मंत्र है। अपनी योजना को गुप्त रखिए, अपने कर्मों को मजबूत बनाइए, अपने धैर्य को बनाए रखिए और तब तक मत रुकिए जब तक आपका लक्ष्य आपकी मुट्ठी में ना आ जाए। क्योंकि दुनिया उन लोगों को याद रखती है जो चुपचाप मेहनत करते हैं और एक दिन इतिहास रच देते हैं। आचार्य चाणक्य की यह नीति आज भी उतनी ही प्रभावशाली है। लक्ष्य की प्राप्ति करनी हो तो अपनी योजना गुप्त रखो। अपने सपनों को हर किसी के सामने प्रकट मत कीजिए। अपनी ऊर्जा को बातों में नहीं, कर्म में लगाइए। चुपचाप तैयारी कीजिए, धैर्य रखिए, निरंतर प्रयास करते रहिए और जब सफलता मिले तो दुनिया को आपके शब्द नहीं, आपके परिणाम दिखाई दें। याद रखिए, जो व्यक्ति अपनी योजनाओं को गुप्त रखकर निरंतर कर्म करता है, वही एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करके इतिहास रचता है। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आया हो, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो आप तक पहले पहुंचे। धन्यवाद।